हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है इवनिंग शिफ्ट में 11 जनवरी 2023 में एसएसटी में पूछे गए क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ कथाएं भी सम्मिलित हैं। ऑप्शन है, पहला ऐतिहासिक लेख, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है वृत्तांत, चौथा है संदर्भिकाएँ। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, महाकाव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। कथन दूसरा है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऑप्शन है, पहला है कथन ए और दोनों सही है। कथन दूसरा और पहला से संबंधित है। दूसरा कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। तीसरा है कथन ए पहला और दूसरा दोनों सही है परंतु दूसरा कथन पहले संबंधित नहीं है। चौथा है कथन पहला सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए सही है परंतु दूसरा गलत है। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कथन दूसरा है, कुषाणों के मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। कथन दूसरा कथन पहला का सही व्याख्या करता है। पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दूसरा कथन के कुषाणों के मध्य एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। कथन पहला, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन दूसरा, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। विकल्प है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा पहला दोनों सही है। पहला दूसरे की व्याख्या है। तीसरा पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। चौथा है, पहला और दूसरा दोनों सही है परंतु पहला दूसरे की व्याख्या नहीं करे। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरे की व्याख्या कर रहा है। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थान का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, जगहों और अथवा समुदाय का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करें। ए है बीदर, बी है सूरत, सी है पंचाल, डी है सालियार। पहले में लोहा संबंधित कार लोहार, दूसरा है बुनाई, तीसरा है सुनहरे गोटा किनारे जरी वाले वस्त्र, चौथा है तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम। तो बीदर जो है उसमें बीदर में तांबे तथा चांदी के जड़ाई के काम होते हैं। सूरत में सुनहरे गोटा किनारियाँ जरी वाले वस्त्र बहुत वहाँ पे प्रचलित है। और पांचाल है, वहाँ पे लोहे के संबंधित कार्य हैं। और सालियार में बुनाई। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला, अशोक ने अपने लेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। कथन दूसरा, मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। ऑप्शन है, पहला गलत है, दूसरा सही, दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा पहला दूसरा दोनों सही है परंतु दूसरा पहले की सही कारण नहीं है। चौथा, पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा पहले का कारण है। राइट ऑप्शन है इसका चौथा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ए है ग्राम भोजक, बी है गृहपति, सी है दास कर्मकार। पहले में है दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाले, दूसरा शिल्पकार, तीसरा स्वतंत्र कृषक, चौथा भूस्वामी ग्राम प्रमुख। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, ग्राम भोजन, भूस्वामी ग्राम प्रमुख, गृहपति, स्वतंत्र कृषक, दास कर्मकार, ये हो जाएंगे दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों, रैयतों के और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। कथन बी, रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया है। ऑप्शन है पहला ए सही है, बी गलत है, दूसरा ए गलत है, बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा है ए बी दोनों गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए सही है, बी गलत है। ए है, राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल कीजिए। पहला है ज्योतिराव फूले, बी है बेगम रुकैया सखावत, सी है ताराबाई शिंदे, डी है पंडित रमाबाई। पहला है पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, दूसरा है पूना में विधवा गृह की स्थापना की, तीसरा है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, चौथा है स्त्री पुरुष तुलना लिखी। ज्योतिराव फूले जो हैं उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। बेगम रुकैया सखावत जो है उन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ताराबाई शिंदे हैं, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी है। और पंडित रमाबाई हैं, उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की है। नेक्स्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा दूसरा। अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किए। पहला जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, दूसरा विचारों की स्वतंत्रता के लिए, तीसरा मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, चौथा है बाल विवाह की अनुमति के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है। ए है राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। बी है सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। सी है पेरियार की शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए और बी। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। बी ए सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से न्यूनतम क्रम में लगाएं। ए है भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए या चेतना जागृत हुई। बी है इल्बर्ट विल को वापस लेना। सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना। ऑप्शन है पहला सी बी ए और डी, दूसरा है बी ए डी और सी, तीसरा ए डी बी और सी, चौथा डी सी ए और बी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा। पहला आएगा भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। फिर आएगा दूसरे नंबर पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित होना, फिर इल्बर्ट बिल को वापस लेना, फिर लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी नेता। पहला को लगता कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों को न्याय संगत मांगों की बात आती है। दूसरा ने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बल दिया। तीसरा की निवेदन
की राजनीति विफल रही है। चौथा ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा। राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन पहला है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कथन दूसरा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही है। दूसरा पहला दूसरा दोनों गलत है। तीसरा पहला सही परंतु दूसरा गलत है। चौथा पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। बी, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ऑप्शन है पहला ए बी दोनों सही है। दूसरा ए बी दोनों गलत है। तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है। चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए गलत है लेकिन बी सही है। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन है। पहला मैत्री, दूसरा बी है दक्षिण गंगोत्री, सी है भारती, डी है अदिति। ऑप्शन है पहला केवल ए और डी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए बी और सी, चौथा है बी सी और डी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए बी और सी, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। नेक्स्ट है, ये सब अंटार्कटिका के भारत के सब स्टेशन हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। पहला उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप और अंटार्कटिका, चौथा केवल अंटार्कटिका। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, यूरोप और अंटार्कटिका से महाद्वीप से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में 82 सही 1/2 पूर्व को मानक या उत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। पहला है भारतीय महामरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंदरवन डेल्टा, चौथा है पूर्वी घाट। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, पूर्वी घाट। पश्चिम घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। पहला पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, दूसरा पश्चिम ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तीसरा दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, चौथा दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, पश्चिम घाट में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं पश्चिम ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ जैसी। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया। यह दर्शाता है कि पहला है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, दूसरा है सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, तीसरा है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होता हुआ है, चौथा विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट है, कथन है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, कारण आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। ऑप्शन है पहला ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए आर दोनों सही हैं। छोटे आकार वाले वृक्ष घास और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उनके घनत्व को प्रभावित करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं। पहला पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, दूसरा है लू और मानसूनी पवनें,
तीसरा समुद्री समीर और पश्चिमी पवने, चौथा व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। राइट ऑप्शन है इसका चौथा, व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। नेक्स्ट है, पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथन ए और बी पर ध्यान दें। ए है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। बी है पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा ए गलत है किंतु बी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए बी दोनों सही है लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़ें। ए है विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। बी है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर रहने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। ऑप्शन है पहला ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी सही है, चौथा है ना तो ए सही है ना बी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, केवल ए सही है। विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है, लो एस से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा अंटार्कटिका में, तीसरा उत्तर अमेरिका में, चौथा है दक्षिण अमेरिका में। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, अंटार्कटिका में। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला समय, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा ज़रूरत। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए बी सी, समय प्रौद्योगिकी ज़रूरत, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला ए है मलेशिया में रबड़, बी है ब्राज़ील में कॉफ़ी, सी है भारत में चाय, डी है कनाडा में मक्का। ऑप्शन है पहला ए और सी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा ए सी डी, चौथा है बी सी डी। राइट ऑप्शन है दूसरा, ए बी सी। ए है मलेशिया में रबड़, बी है ब्राज़ील में कॉफ़ी और सी है भारत में चाय, जो रोपण कृषि विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था। पहला जैन धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा है इस्लाम धर्म। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विभिन्नता का एक वैध उदाहरण नहीं है। पहला, एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। दूसरा, एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। तीसरा, एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्यौहार को मनाया जाता है। चौथा, एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। निगेटिव पूछा था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है। पहला संसद, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा विधानसभा। राइट ऑप्शन है तीसरा, राज्यसभा। संसद में प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित करता है। पहला, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, दूसरा न्यायपालिका की विधायिका को से स्वतंत्रता, तीसरा विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, चौथा न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। राइट ऑप्शन है इसका पहला, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। पहला, साप्ताहिक बाजार, दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा दादन व्यवस्था, चौथा है मॉल। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, दादन व्यवस्था, जो बाजार का एक प्रकार नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। पहला, बुनकर को व्यापारी
द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। दूसरा, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। तीसरा है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। चौथा, बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का काम घर में करना होता है। राइट ऑप्शन है तीसरा। बाजार में कपड़ा मूल्यों पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी का होता है। नेक्स्ट है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन। तीसरा, फ्रांस को फ्रांसीसी क्रांति। चौथा, इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो राइट ऑप्शन है पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार अधिनियम आंदोलन। आंगनबाड़ी क्या है? पहला, महिला संरक्षण गृह। दूसरा, बाल गृह। तीसरा, मिड डे मील केंद्र। चौथा है वृद्ध आश्रम। तो राइट ऑप्शन है आंगनबाड़ी क्या है? तो बाल गृह है। किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तीसरा, जीवन का अधिकार। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एक शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। ए है, मंत्री द्वारा ठोस तकनीक कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। बी है, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। सी, एक अच्छा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, बी और सी, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। और सी है, कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। इसमें क्वेश्चन में पूछा था सत्ता एवं शक्तियों का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? तो ये इन दोनों में हो रहा है। भारत के न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। दूसरा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। चौथा, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था द्वारा जुड़े हुए हैं। हकीम शेख एक पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? पहला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा, न्यूनतम आय। तीसरा, आश्रय का अधिकार। चौथा है भूमि अधिकार। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डैश का कारण बनती हैं। पहला, विकास। दूसरा, सशक्तिकरण। तीसरा, हाशियाकरण। चौथा है विविधीकरण। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, हाशियाकरण। सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षकों को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है। बी है, यह बहुलित इतिहास है। सी है, इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है। डी है, इतिहास विवादास्पद नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, ए और बी, इतिहास संदर्भ आधारित है, यह बहुलित इतिहास है। उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? ए है, औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध को पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। बी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। सी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। ऑप्शन है पहला ए सही है, दूसरा ए बी दोनों सत्य हैं, तीसरा ए और
सी सही है। चौथा ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए और सी सही है। ए और सी सही है। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध को पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। सी, ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। कौन सी शिक्षा शास्त्रिक रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? पहला, पाठ्यपुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। तीसरा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग। चौथा, समान एवं मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का प्रयोग। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। पहला, प्रत्येक कक्षा में पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा। दूसरा, प्रदेश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। तीसरा, सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों की बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना। चौथा, बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास का व्याख्यान देकर। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है? पहला, सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। दूसरा, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना। तीसरा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना। चौथा, अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखित शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, समावेशी कक्षा का उदाहरण है चौथा, अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखित शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। इसमें जो विद्यार्थी देख नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से सिखाई जाती है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। कक्षा ए की स्थितियां हैं और ये बी का निर्णय। ए में है कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, बी है अपूर्ण जवाब की स्थिति, सी है अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, डी है पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति और बी निर्णय में है। पहला है अधिकारी जानकारी मांगना, दूसरा उत्साह देना, तीसरा पुनः फोकस करना, चौथा आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा। कोई प्रक्रिया नहीं की स्थिति, उत्साह देना, अपूर्ण जवाब की स्थिति, अधिक जानकारी मांगना और सी अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, पुनः फोकस करना और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। पहला है पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा। दूसरा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना। तीसरा, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा। चौथा, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। इन गतिविधि के द्वारा वह निम्न में से कौन संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती है? पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा मौसम परिवर्तन, तीसरा जलवायु परिवर्तन, चौथा है तापमान परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, जलवायु परिवर्तन। अगला है शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के
आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर चर्चा करेगी। पहला पूर्व सक्रिय चरण, दूसरा उत्तर क्रिया चरण, तीसरा अंत क्रिया चरण, चौथा है कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, पूर्व सक्रिय चरण। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्न का उद्देश्य होता है ए सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, बी है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझाना, सी विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। सही विकल्प है पहला ए सही है, दूसरा ए बी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा है ए और सी सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, बी और सी सही है। बी है विद्यार्थियों को सोचने के पैटर्न को समझाना, सी है विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। पहला केवल सरकार के दृष्टिकोण को, दूसरा अधिकांश लोगों के विचारों को, तीसरा स्वर्णिम इतिहास को एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को, चौथा है वृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, वृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। अगला है पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनें। ए है प्रश्न पूछना, बी है जांच करना, सी है योजना बनाना और अनुमान लगाना, डी है रिकॉर्डिंग करना, ई है चिंतन करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दूसरा। पहले आएगा प्रश्न पूछना, फिर योजना बनाना और अनुमान लगाना दूसरे नंबर पे, फिर आएगा रिकॉर्ड करना, फिर जांच करना और सबसे लास्ट में आएगा चिंतन करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए सामाजिक विज्ञान शिक्षण एवं विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। कथन बी सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। ऑप्शन है पहला ए सही है, बी गलत है, दूसरा ए गलत है, बी सही है, तीसरा ए बी दोनों गलत है, चौथा ए बी दोनों गलत है, तीसरा ए बी दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन इसका है दूसरा, ए गलत है लेकिन बी सही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। अगला है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। पहला रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्तान का स्वप्न, बी है राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवोन, सी है कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना, डी है डेंजल सल्डेनहा द्वारा संरचित किताब दी सबाल्टन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल प्रोसेस। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा ए बी, तीसरा है केवल बी, चौथा है सी और डी। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए और बी। रुकैया सखावत द्वारा लिखी पुस्तक सुल्तान का स्वप्न और बी राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीबोन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्र की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला समस्या समाधान विधि, दूसरा क्षेत्र सर्वेक्षण विधि, तीसरा प्रदर्शन विधि, चौथा स्रोत विधि। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, स्रोत विधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है। पहला यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है बढ़ाती है, दूसरा यह विद्यार्थियों की रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, तीसरा यह विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, चौथा यह विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्व का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है। पहला सत्य मूल्यांकन, दूसरा अधिगम के लिए आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन, चौथा अधिगम के रूप में आकलन। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, अधिगम के रूप में आकलन। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए। ए है प्रश्न पूछना, बी है न्याय व समानता हेतु सोच, सी याद रखना, डी है सहयोग। तो इसका राइट ऑप्शन है
तीसरा ए, बी और डी। प्रश्न पूछना, न्याय व समानता हेतु सोच, और डी है सहयोग। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है। पहला, लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद कीजिए। तीसरा है, अगर आपके घर में चोरी होती है आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। चौथा, किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था को गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिह्नित करता है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। पहला, जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। दूसरा, 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले आई है। चौथा है, अगर नदियाँ सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। पहला, निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए। तीसरा, निर्दिष्ट क्रिया मापने योग्य होनी चाहिए। चौथा, निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य, मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये 11 जनवरी 2023 में एसएसटी का क्वेश्चन पूछे गए थे जो पूरे होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।